हाँ तो नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10 के सिलेबस को लेके आए हैं, यानी गणित के सिलेबस को। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के गणित के सिलेबस को हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की किताब से हम लोग तैयारी करेंगे क्लास 10 के बिहार बोर्ड के। आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्लास 10 के जो गणित है उसकी सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को संख्या पद्धति फर्स्ट लेसन है क्लास 10 के बिहार बोर्ड के क्लास 10th का पहला लेसन, जो पहला पार्ट है वह है संख्या पद्धति, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसाद, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे हम लोग। दूसरी है बीज गणित। हम लोगों को बीज गणित का अध्ययन करना है और बीज गणित में बहुपद पढ़नी है, हम लोगों को बहुपद पढ़ना है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखना है, द्विघात समीकरण को पढ़ना है और समांतर श्रेणी को पढ़ना है। हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो गणित का एग्जामिनेशन होगा, बिहार बोर्ड के गणित का एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा होगी, उसमें 100 अंक के प्रश्न होंगे। कितने अंक के प्रश्न होंगे? 100 अंक के प्रश्न होंगे। और 100 अंक के जो प्रश्न होंगे वह इसी पार्ट से होंगे, इसी सिलेबस से होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया संख्या पद्धति पढ़नी है, उसमें वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसाद, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। इस पाठ से हम लोगों को 10 अंक मिलते हैं। संख्या पद्धति जो पाठ है उससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में। उसके बाद बीज गणित में हम लोगों ने पढ़ा बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। इतनी हम लोगों को पढ़नी है दूसरी बीज गणित में। इससे जो प्रश्न आएंगे, इससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में। तीसरा हम लोग को ज्यामिति पढ़ना है। तीसरी पार्ट हम लोग को ज्यामिति पढ़ना है, जिसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और वृत्त के रचनाएं। ज्यामिति से हम लोग को भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति से भी अपने बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपना है नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। यह अपने नियामक ज्यामिति से पढ़ना है और इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे अपना है त्रिकोणमिति। यह बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। त्रिकोणमिति जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऐसे तो अपने सभी विषय के सभी पार्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसकी बात कुछ अलग है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना हम लोगों को। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं पढ़ना है। दूरी और ऊंचाई पढ़ना है। इन 3 पार्ट को पढ़ने से, यानी त्रिकोणमिति से इन 3 टॉपिक को पढ़ने से हम लोग को बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपना है क्षेत्रमिति पढ़नी है और क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन और क्षेत्रफल पढ़ना है। आयतन और क्षेत्रफल जैसे वृत्त का आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन, उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा पढ़ना है क्षेत्रमिति में। और क्षेत्रमिति से अपने 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अपना है सांख्यिकी और प्रायिकता। यह जो सांख्यिकी और प्रायिकता है, इसमें माध्य,
माध्यिका और बहुलक पढ़ने होते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता में माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने होते हैं। और उसमें ताश के खेल भी होते हैं, उसमें ताश के खेल भी एक है, उसको भी पढ़ना है। इससे भी हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह था अपना बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का सिलेबस। अपने पास इसमें इतने अंक के प्रश्न, कितने अंक के प्रश्न, कितने कौन कौन से पार्ट से आते हैं, इसके बारे में हमने यह वीडियो बनाया है। और अब देखेंगे हम लोग तुरंत कि जो अपना बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा है उसके पिछले पैटर्न को देखेंगे। 2023 में जो परीक्षा हुई है, 2023 की परीक्षा में कितने प्रश्न कैसे कैसे आधार पर पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। देखते हैं। हाँ तो जी विद्यार्थी, ये एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है। परीक्षा पैटर्न में अपने जो प्रश्न आते हैं एग्जाम के में, क्वेश्चन जो आते हैं उसका आधार कैसा होता है, कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज हम जान रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चन का 1 अंक हम लोगों को दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन 60 यानी 60 प्रश्न दिए जाते हैं, जो 1 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है जिसमें से हम लोगों को 50 प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं, 50 प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं, और जिसमें हमें 50 अंक मिलते हैं। 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वह टोटल प्रश्नों की संख्या 60 होती है, उसमें से हम लोगों को 50 प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं, और इसके लिए हम लोगों को 50 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 27 प्रश्नों की संख्या होती है। अपने प्रश्न पत्र में जो हम लोग को पेपर मिलता है क्वेश्चन का, उसमें 27 प्रश्न दिए होते हैं जिनके 2 अंक निर्धारित होते हैं। एक प्रश्न पर हम लोगों को 2 अंक दिए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन एग्जाम में 27 दिए जाते हैं, उसमें से हम लोगों को 15 क्वेश्चन यानी 15 प्रश्न के ही हल करने होते हैं, जिसमें 30 अंक हमें दिए जाते हैं। 15 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न पर 2 अंक दिए जाते हैं, तो हम लोगों को कुल मिला के 30 अंक प्राप्त होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद है अपना लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में यानी इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न दिए जाते हैं। कुल कितने प्रश्न दिए जाते हैं विद्यार्थी? तो कुल 8 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से हम लोगों को 4 प्रश्न ही हल करने होते हैं। 8 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से हम लोगों को 4 प्रश्न ही हल करने होते हैं, जिसके लिए हम लोगों को 20 अंक दिए जाते हैं। जिसके लिए 20 अंक दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए यानी लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से 4 प्रश्न ही बनाने होते हैं, और उसके लिए हम लोगों को 20 अंक मिलते हैं। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी अपने परीक्षा में बिहार बोर्ड के मैट्रिक के गणित विषय की परीक्षा की। तो इसमें टोटल प्रश्न हम लोग को 95 यानी 95 प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला करके टोटल कुल 95 प्रश्न दिए होते हैं उत्तर पुस्तिका में। उसमें से हम लोग को 69 यानी 69 प्रश्नों के हल करने होते हैं, और उसके लिए हम लोगों को 100 अंक दिए जाते हैं, 100 मार्क्स मिलते हैं। यह था अपना परीक्षा पैटर्न, यह था अपना मैथ का परीक्षा पैटर्न। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियोज हम बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। कृपया करके यानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो विद्यार्थी हम आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में।